विपक्ष को एक मंच पर लाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पहल कर रहे हैं और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे। उड़ीसा झारखंड के बाद आज नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की और शरद पवार से भी उन्होंने मुलाकात की है। नीतीश कुमार की मुहिम का समर्थन किया है उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने। और सीएम नीतीश ने कहा कि हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना है। इशारों में केंद्र पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में कोई काम नहीं हो रहा है, तो वही उद्धव ठाकरे ने भी नीतीश की मुहिम का समर्थन करते हुए साथ आने की बात कही है। दूसरी तरफ शरद पवार ने भी मुहिम का समर्थन किया है। दरअसल मुख्यमंत्री लगातार विपक्ष की एकता को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और वाम दलों के नेताओं के बाद उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हो चुकी है। कि पूरे देश में पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे, तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ और कितना ज्यादा काम होता रहा है, पहले से काम तो करते नहीं। राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाना है और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। ये कर्नाटक से देश के बहुत बड़े हिस्से में यही स्थिति है, मगर ये स्थिति अब इसमें कामयाबी आनी हो तो हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि जिसकी आज आवश्यकता है, यह आवश्यकता पूरी करने के लिए नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया है। उन्होंने उनके साथियों ने हमारे कई साथियों के साथ बातचीत की और आज महाराष्ट्र के साथियों ने भी इसी तरह से आगे जाने की आवश्यकता है, यही करने के लिए आए थे। साहब ने सारी बात कही दी, तो हम लोग तो आए ही थे मिलने के लिए और पहले भी मिले। हम लोग चाहते यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। तो इसी को सोच करके बातचीत तो हुई है, उसी सिलसिले में आए हैं। हम लोग सब इस बात के लिए एग्रीड हैं और अनेक दलों से बातचीत हो चुकी है। अब उसके बाद सब लोगों की सहमति हो रही है, तो अब एक साथ बैठ करके हम लोग आगे का सब चीज का निर्णय लेंगे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उनके नेताओं से मिल रहे हैं और आज इसी कड़ी में मुंबई भी गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शरद पवार से उन्होंने भी मुलाकात की और उद्धव ठाकरे से भी उन्होंने मुलाकात की और उद्धव ठाकरे, शरद पवार विपक्षी एकता को लेकर के नीतीश कुमार के साथ आए हैं। विपक्षी एकता को कितना बल मिलेगा? बड़ा शहर है मुंबई, बड़ा सीट भी है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? देखिए निशु, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस अभियान में लगे हुए हैं उस अभियान के तहत ही आज मुंबई गए थे, यानी कि मिशन 2024। और कल जिस तरह से झारखंड में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, आज
मुंबई में भी विपक्षी नेताओं ने नीतीश का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपने देखा होगा कि जब नीतीश मातोश्री पहुंचे तो वहां उद्धव ठाकरे ने किस गर्मजोशी से स्वागत किया उनका, और दोनों नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा कि जो देश की स्थिति है उस परिस्थिति में विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, और चाहे उद्धव ठाकरे हों या नीतीश कुमार हों, दोनों ने कहा है कि अभी देश में विपक्षी एकता की जरूरत है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि आगे की रणनीति फिर बाद में तय की जाएगी और विपक्षी नेताओं की बैठक होगी तो उसमें सब कुछ तय किया जाएगा। फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी जब नीतीश की मुलाकात हुई तो शरद पवार ने खुद ही कहा है कि देश का जो माहौल है उस ऐसी परिस्थिति में विपक्ष को एकजुट होना होगा, और नीतीश कुमार इसके लिए हमारे पास आए हैं। आज नीतीश जी से इस संबंध में बातचीत हुई है। नीतीश लगातार अब बीजेपी पर भी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने लगे हैं और वो लगातार बोल रहे हैं कि देश का इतिहास बदला जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में विपक्षी नेताओं को एकजुट होना होगा। नीतीश ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही है और केवल प्रचार कर रही है। तो एक तरह से कहिए कि विपक्षी एकता की मुहिम जिस तरह से नीतीश ने चलाई है उसको अब धीरे धीरे मुकाम मिलता दिख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी नेताओं में एक बात की आम सहमति दिख रही है निशु, कि चाहे एनसीपी प्रमुख शरद पवार हों या फिर उद्धव ठाकरे हों या राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, नेतृत्व के सवाल पर सभी लोगों की एक राय बन रही है कि अभी नेतृत्व का मामला कुछ नहीं है। इसका इस सवाल पर अभी कहीं कोई विचार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष किस तरह से एक मंच पर आए, इसके लिए सारे लोग प्रयासरत हों, और विपक्ष की जो मुहिम है वो किस तरह मुकाम तक पहुंचे, इसके लिए अगली रणनीति बनाने की पर भी सब लोगों की सहमति हुई। तो अभी तो यह पहला चरण है, चूंकि लोकसभा चुनाव में अभी देर भी है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश ने अपने अभियान के तहत सभी नेताओं से मुलाकात करके यह दिखा दिया है कि वो काफी सक्रिय हैं, सीरियस हैं, और यही वजह है कि जिस नेताओं के यहाँ वो जा रहे हैं, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, ये मान रहे हैं कि नीतीश की यह पहल एक दिन रंग लाएगी और नीतीश को इसका समर्थन मिल रहा है। तो एक तरह से कहे कि नीतीश कुमार ने जो संकल्प लिया है कि विपक्ष को हम एक मंच पर लाएंगे, एकजुट करेंगे, उसमें अभी तक सफलता मिली है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि नीतीश कुमार जब दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएंगे तब फिर आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश की इस चरण, यानी कि आप देख लीजिए कि चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो या फिर मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, इसमें जो उनको सहयोग मिला है, नवीन पटनायक की बात छोड़ दें तो उन्होंने अगर बातचीत की है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये इनकार किया कि वो विपक्षी मुहिम में नहीं होंगे, उन्होंने राज रखा है। लेकिन और जो नेताओं से मुलाकात हो रही है नीतीश की, वो काफी बेहतर है और नीतीश की यह यात्रा सफल मानी जानी चाहिए। जी निशु। जी अशोक जी, पहले दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा, झारखंड और आज मुंबई का दौरा रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। अगला टारगेट क्या है, अगला दौरा कहाँ का रह सकता है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, अब तो फिर मैंने पहले ही कहा कि अब तो आगे का दौरा होगा तो दक्षिण भारत का दौरा होगा। कर्नाटका जाएंगे, वो तमिलनाडु जाएंगे, आंध्र प्रदेश जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे। फिर हिंदी पट्टी की अगर बात करें तो वहाँ तो कांग्रेस का शासन राजस्थान में है तो राजस्थान में जा सकते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी का शासन है तो इसलिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से नीतीश जाएंगे। हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का समर्थन मिल जाने से कांग्रेस शासित राज्यों में जाने की शायद जरूरत नीतीश को नहीं मिलेगी। वामपंथी दलों से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक वामपंथी दलों के मुख्यमंत्रियों से भी, चूंकि अभी केरल में सीपीएम की सरकार है तो वहां वो मिलने जा सकते हैं। लेकिन जब बड़े नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, यानी केंद्रीय नेतृत्व से जब मुलाकात हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में उन राज्यों में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या औपचारिक रूप से भी गैर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उन सबके मुख्यमंत्रियों से वो मिलेंगे क्या वो जाएंगे मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश, क्या वो जाएंगे मिलने के लिए राजस्थान, क्या वो मिलने के लिए जाएंगे केरल। तो ये भी देखना होगा। लेकिन एक तरह से कहे कि नीतीश के इस मुहिम का पहला चरण काफी बेहतर रहा है और इस अभियान की जो शुरुआत उन्होंने दिल्ली से की है और वो मुंबई में आज उसका एक तरह से कहिए समापन हुआ, वह बेहतर रहा है। आने वाले दिनों में देखिए कि फिर आगे क्या रणनीति बन पाती है। निशु जी शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।